आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है बाबा बासुकीनाथ के द्वार। लगातार दूसरे साल भी नहीं होगा श्रावणी मेले का आयोजन। व्यापारी वर्ग के सामने रोजी रोटी का संकट। रामगढ़ में महिलाओं को कोविशील्ड के एक साथ डबल डोज। एएनएम के साथ स्वास्थ्यकर्मी ने मचा हड़कंप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को कराया गया भर्ती। मधुबनी में मौसम का मिजाज फिर से बदला। भारी बारिश से सड़कों में हुआ पानी। उफान पर कमला नदी के साथ सभी नदियां। मुजफ्फरनगर में दरभंगा के इंजीनियर अनिल कुमार पर एफआईआर। एएसपी ने इंजीनियर के समेत 67 लाख नकदी जमीन के दस्तावेज कोर्ट ने किए पेश। नमस्कार, मैं हूं शिखा। तो चलिए रुख करते हैं बिहार झारखंड खबरों की ओर। दुमका में अचानक कोरोना की दूसरी बढ़ती लहर को देखते हुए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल 2021 से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर समय समय पर पाबंदी और कुछ रियायत के साथ इसे लगातार बढ़ाया जा रहा था। इस सुरक्षा सप्ताह की वजह से झारखंड के पवित्र तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ के कपट भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी यहां श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। लगातार दूसरे साल भी श्रावणी मेला का आयोजन न होने से स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग के लोग रोजी रोजगार के लिए एकमात्र मंदिर में आश्रित है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बावजूद इसके लोगों ने सरकार का भरपूर सहयोग किया, लेकिन अब जब स्थिति लगभग सामान्य हो गई है तो लगातार इन लोगों की ओर से झारखंड सरकार से मंदिर को फिर से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने की मांग की जा रही है। वहीं कल जब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बासुकीनाथ धाम पहुंचे तो लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण जगी कि शायद अब मंदिर खोलने के बारे में कोई सकारात्मक खबर मिलेगी, लेकिन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। बादल पत्रलेख ने कहा है कि वो इस बात को मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। बिल्कुल सरकार के संज्ञान में है और यहाँ से जाकर इस कैबिनेट में और ख़ास करके कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। खुद मैं बाबा का अनन्य भक्त हूँ और आज जहाँ भी हूँ बाबा की असीम कृपा और आप लोग के आशीर्वाद से हमारे लोगों का आस्था कैसे बनी रहे, जीवन कैसे बची रहे और जीविका कैसे चले, इन सब बातों पर बाबा से आशीर्वाद लेने आया हूँ। और यहाँ से रांची जाने के बाद सारे मामले से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। आपको बता दें कि दुमका में अचानक कोरोना की दूसरी लहर बढ़ते हुए को देखते हुए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल 2021 से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर समय समय पर पाबंदी और कुछ रियायत के साथ इसे लगातार बढ़ाया जा रहा था। इस सुरक्षा सप्ताह की वजह से झारखंड के पवित्र तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ के कपाट भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी यहां श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। लगातार दूसरे साल भी श्रावणी मेला का आयोजन न होने से स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग के लोगों को रोजी रोजगार के लिए एकमात्र मंदिर से जो आश्रित है उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। इसके बावजूद लोगों ने सरकार का भरपूर सहयोग किया है, लेकिन अब जब स्थिति लगभग सामान्य हो गई है तो लगातार इन लोगों की ओर से झारखंड सरकार से मंदिर को फिर से आम श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने की मांग की जा रही है। वहीं जब कल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बासुकीनाथ धाम पहुंचे तो लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण जगी कि शायद अब मंदिर खुलने के बारे में कोई सकारात्मक खबर मिलेगी, लेकिन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। बादल पत्रलेख ने कहा है कि वो इस बात को मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। वहीं रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय के बाड़ा गांव की 55 साल की महिला तारामणि देवी को कोविशील्ड की डबल डोज एक ही बार में ये मामला सामने आया है, जो खबर के बाद एएनएम के साथ सभी स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है।
बाद में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की स्थिति सामान्य है। इस संबंध में कहा जा रहा है कि जब महिला टीका लेने केंद्र पहुंची तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने एंट्री करने के बाद वैक्सीन ले ली। वैक्सीन लेने के बाद महिला वहीं बैठ गई और उसे नींद आ गई। इस बीच एएनएम ने दूसरे के लिए रखी वैक्सीन उसे दोबारा लगा दी। सूचना मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे। महिला को रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। महिला की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। इस संबंध में दुमका के सिविल सर्जन बच्चा प्रसाद सिंह से पूछताछ किया गया। उन्होंने बताया कि डबल डोज देने की बात सामने आई है और संबंधित एएनएम से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया है। हाँ, मुझे भी पता चला कि अभी फर्स्ट डोज उसको दोबारा पड़ चुका है ना, एक ही बार में 2 डोज पड़ा। तो इसके लिए हम लोग को जैसे ही पता चला तो हम लोग अपना यहाँ पर कंट्रोल टीम है वो गई और उसको तुरंत वहाँ से उठा के ले आई है। हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन में रखे हैं और अभी फ़िलहाल सब चीज़ मतलब नॉर्मल है, उसका वाइटल्स नॉर्मल है, उनको वो स्टेबल हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय के बाडा गांव की 55 साल की महिला तारामणि देवी को कोविशील्ड की डबल डोज एक ही बार में देने का मामला सामने आया है। खबर मिलने के बाद एएनएम के साथ सभी स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। बाद में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की स्थिति सामान्य है। इधर संबंध में कहा जा रहा है कि जब महिला टीका लेने केंद्र पर पहुंची तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने एंट्री करने के बाद वैक्सीन ले ली। वैक्सीन लेने के बाद महिला वहीं बैठ गई और उसे नींद आ गई। इस बीच एएनएम ने दूसरे के लिए रखी वैक्सीन उसे दोबारा लगा दी। सूचना मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे। महिला को रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया है। महिला की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इस संबंध में दुमका के सिविल सर्जन बच्चा प्रसाद सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि डबल डोज देने की बात सामने आई है और संबंधित एएनएम से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया है। मधुबनी में मौसम का मिजाज फिर से एक बार बदल गया है। इलाके में भारी बारिश से ने शहर के सड़कों को और नाले की जो सूरत है उसको बदल कर रख दिया है। कहीं भी 2 से 3 फीट पानी से कम नहीं दिख रहा। इतना ही नहीं, रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो गया है। इधर भारी बारिश के कारण कमला नदी के साथ सभी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं कमला नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। वहीं मधुबनी में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। इलाके में भारी बारिश ने शहर के सड़कों और नाले की सूरत को बदल कर रख दिया है। कहीं भी 2 से 3 फीट पानी से कम नहीं देखा जा रहा। इतना ही नहीं, रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो गया है। इधर भारी बारिश के कारण कमला नदी के साथ सभी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं कमला नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। तो वहीं बारिश का कहर जारी है। मधुबनी में भी मौसम का मिजाज काफ़ी बदला हुआ दिख रहा है, जहां पर कमला नदी उफान पर है। वहीं मधुबनी जिले के लोहा पुल के निकट एक अज्ञात युवक का शव मिला है। अज्ञात युवक मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लोगों के मुताबिक युवक दिव्यांग बताया जा रहा है, क्योंकि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट का निशान नहीं है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि मधुबनी जिले के लोहा पुल के निकट एक अज्ञात
युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। अज्ञात शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। लोगों के मुताबिक युवक दिव्यांग बताया जा रहा है, क्योंकि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मुजफ्फरपुर में दरभंगा के इंजीनियर अनिल कुमार और उसके चालक सरोज के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले में एएसपी ने इंजीनियर से मिले 67 लाख नकदी, लैपटॉप, मोबाइल, जमीन के दस्तावेज और स्टाम्प पेपर, 4 प्लास्टिक के डब्बे मुजफ्फरपुर के कोर्ट में पेश किए गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने सभी को पुलिस को दोबारा सौंप दिया। अब पुलिस इसे आर्थिक अपराध इकाई के मालखाना में जमा कराएगी। जब्त सामानों के अलावा 25 अंचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए गए, जो जमीन से संबंधित है। इसमें 5 सादा स्टाम्प पेपर भी है। सभी काफी पुराने दस्तावेज है। वहीं एएसपी ने बताया है कि पुलिस के साथ अन्य एजेंसी भी इसकी जांच कर रही है। पड़ेगा जाने में 5 बजे ऑफिस हो जाना, 5 से तो बेटी होगी लोग। 8 साल के हस्बैंड हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कुंडली थाना अंतर्गत केस रजिस्टर हुआ था। उसके बाद इसमें हम लोगों ने विधिवत कोर्ट में जो भी प्रदर्श था वो पेश किया है। पेश करके उसको विधिवत कार्रवाई आगे की करी जा रही है। दस्तावेज का भी अभी स्क्रूटनी चल रही है, अभी टीम उस पर लगी है, काम हो रहा है। इंजीनियर को सब छोड़ दिया गया। इसमें हमने 41 का जो आदेश है विधिवत कार्रवाई करते हुए उसको 41 का नोटिस प्राप्त कराया है। देखिए, मुजफ्फरपुर में दरभंगा के इंजीनियर अनिल कुमार और उसके चालक सरोज के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। मामले में एएसपी ने इंजीनियर से मिले 67 लाख नकदी, लैपटॉप, मोबाइल, जमीन के दस्तावेज और स्टाम्प पेपर, 4 प्लास्टिक के डब्बे मुजफ्फरपुर के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने सभी को पुलिस को दोबारा सौंप दिया है। अब पुलिस इसे आर्थिक अपराध इकाई के मालखाना में जमा कराएगी। जब्त सामानों के अलावा 25 अंचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी थे, जो जमीन से संबंधित हैं। इसमें 5 सादा स्टाम्प पेपर भी हैं। सभी काफी पुराने दस्तावेज है। वहीं एएसपी ने बताया है कि पुलिस के साथ अन्य एजेंसी भी इसकी जांच कर रही है। पड़ेगा जाने में 5 बजे ऑफिस हो जाना, 5 से तो बेटी होगी लोग। मोकामा में रहस्यमय तरीके से लापता नाबालिग युवती का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने नाबालिग को खोजने में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं 21 अगस्त को नाबालिग युवती घर से बाहर निकली और गायब हो गई। इसे लेकर युवती के परिजनों ने थाने में जाकर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। वहीं परिजनों ने प्रशासन से लापता युवती की जल्द बरामदी की गुहार लगाई है। यही हुआ कि सुबह में देखे कि सुती है, 5 मिनट में देखते हैं कि चली गई। जाते कोई नहीं देखा, अगर जाते देखते तो उसको पकड़ते। लेकिन अब तमाम खोजा कि शाम तक आवेगी। तमाशा का दिन था, मुहर्रम का 11 तारीख को। उर्दू 11, अंग्रेजी 21। चली गई, शाम तक आवेगी, नहीं आई। तमाम परिवार यहाँ खोजे, नहीं पता चला। हम थाना में एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद दरोगा आया मेरे घर। मेरे घर में पूछताछ हुआ कि किसी का शक जाता तो बताओ। तो हमने बोला कि नहीं, हम जो लिखाए हैं और वही अभी भी बोलेंगे और 100 बार भी बोलेंगे। वहीं आपको बता दें कि मोकामा में रहस्यमय तरीके से लापता नाबालिग युवती का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने बालिका को खोजने में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं 21 अगस्त को नाबालिग युवती घर से बाहर निकली और गायब हो गई।
इसे लेकर युवती के परिजनों ने थाने में जाकर गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। वहीं परिजनों ने प्रशासन से लापता युवती की जल्द खोज करने की गुहार लगाई है। वहीं अगली खबर बक्सर से है, जहां 21वीं सदी में भी राजपुर विधानसभा में मंगराव गांव आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित है। हम आपको बता दें कि यहां आज़ादी मिले 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना द्वारा गांव की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है और ना ही कोई कोशिश की जा रही है। कुछ गांव यहां विकास के रथ पर सवार हो सरपट दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि सुस्त पड़ गए हैं, तो कहीं राज्य सरकार की उदासीनता अड़चन डाल रही है। राजपुर विधानसभा के मंगराव गांव भी उन्हीं गांव में से एक है। यहां कई आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ये गांव अपने विकास की प्रतीक्षा कर रहा है। आपको बताते चले कि वार्ड सदस्य ने नल जल का कार्य किया, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति तक ही सीमित है। पंचायत के हजारों घरों में आज भी लोग पानी के एक बूंद के लिए ही तरस रहे हैं। दिक्कत क्या है? अभी ये टंकी वाला जो छत बना है अभी वो लीकेज कर रहा है, कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और ये गली का जो ये आश्वासन दिए थे कि गली का जो तोड़ कर रखे हैं ना पीसीसी, वो अभी तक नहीं हुआ। उठाओ हाथ वाले बच्चों। बता दें कि बक्सर में 21वीं सदी में भी राजपुर विधानसभा के मंगराव गांव आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित है। गांव की दशा देख यकीन नहीं होता है कि हमारे देश को आज़ादी मिले 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं द्वारा गांव की हालत में सुधार की कोशिश की जा रही है। कुछ गांव जहां विकास के रथ पर सवार हो सरपट दौड़ाने की कोशिश कर रही है, तो कुछ गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि सुस्त पड़ गए हैं, तो कहीं राज्य सरकार की उदासीनता अड़चन डाल रही है। वहीं राजपुर विधानसभा के मंगराव गांव भी उन्हीं गांव में से एक है, जहां कई आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ये गांव अपने विकास की प्रतीक्षा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गांव अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर ना कोई देखने को आ रहा है, कोई जिला प्रतिनिधि ना कोई जनप्रतिनिधियों की बात सुनने आ रहा है। काफ़ी ना ही पानी की सुविधा है, ना सड़क बने हुए हैं। आपको बता दें कि मंगराव गांव आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित है। मोतिहारी के दलावपुर गांव में केसरिया पुलिस ने छापेमारी कर 32 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रोहित कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। वहीं जब्त शराब 276 लीटर के लगभग माना जा रहा है। आपको बता दें कि मोतिहारी के दिलावरपुर गांव में केसरिया पुलिस ने छापेमारी कर 32 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है। यहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष
रोहित कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त कर थाना लाया गया है। जब्त शराब 276 लीटर के लगभग है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।